घर में था तो जिन लोगों के बीच में रहता था उसी को अपनी दुनिया मानता था। मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई, छोटे छोटे चाचा के बच्चे, घर के अंदर 4 गैया, 5-7 नौकर, दुकान, पल्लेदार, ये एक इंसान की दुनिया थी। हमारी भी यही थी। घर के अंदर रहना, उन्हीं लोगों की बार बार चिंता करना। दादा की चिंता सुबह भी करो शाम भी करो, मम्मी की चिंता सुबह करो शाम करो, दादी की दवाई सुबह ले आओ, उनको दुकान छोड़ दो, एक को मंदिर छोड़ दो। यही जीवन धीरे 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 करके चल रहा था। अचानक जिंदगी में गुरु आ गए। अचानक सोचा नहीं था कि इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी से भी कभी जीवन में मुलाकात होगी, लेकिन अचानक गुरु आ गए जिंदगी में। उस दिन, पहले दिन बहुत अखरा, जब दुकान छोड़ करके आचार्य जी के पीछे गया, जा रहा था गुरु जी के पीछे और सोच रहा था दुकान में भीड़ ज़्यादा होगी, चल रही होगी, पता नहीं पापा संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए, है ना। पहली बार जब आप किसी धार्मिक कार्य के निमित्त से, अधार्मिक व्यक्ति जब चलता है तो उसको उसका अधर्म खींचता है। मुझे आज भी याद है, जब गुरु जी के पीछे जा रहे थे तो हम सोच रहे थे फालतू में काहे को जा रहे हैं महाराज के पास, क्या मिलता है वहां पर जाने से। अब जो महाराज बने सो बने, हमको उनसे क्या। वो अपनी साधना करेंगे, उनको जो करना है सो करें। हम अपना दुकान धंधा छोड़ करके उनके पीछे लग गए। मिलना जाना कुछ है नहीं, ज्ञान के सागर विद्यासागर, जयकारा खूब दूर से देखने मिले, पूरा दिन रहे और वही चीज़ों पर इंटरेस्ट। क्षेत्र पे जाने के बाद भी पोहा कहाँ मिलता है, पाउच कहाँ मिलता है, भैया कोल्ड ड्रिंक कहाँ पर मिलता है, शाम को रात में समोसा और आलू बंडा कहाँ पर मिलता है क्षेत्र में। सोच रहे हैं बस वो ही चीज़ें कहाँ मिलती हैं। वो जो चीज़ के लिए गए, वो चीज़ क्या है वो नहीं पता, ढूंढ रहे हैं कोई दूसरी चीज़ें। आप भी ढूंढते होंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पूछते हैं स्वल्पाहार की व्यवस्था फ्री वाली है कि पैसा वाली। क्यों पूछता है इंसान। भैया बिना खाए भूखे भजन ना होए गोपाला। घर से खा के भी आएंगे तो भी यहाँ पर जैसे बकरी के पेट में जितना भी भर दो, उसके बाद भी बकरी पत्ती देखती है तो मुंह तो मारी लेती है। अगर बाहर एक पोहे का काउंटर लगा दें तो यार महाराज के प्रवचन में अभी टाइम है, तब तक अपन एक पोहा तो मसाकी लेते हैं। क्यों? घर से खा के आए हैं, लेकिन मिल रहा है तो छोड़ेंगे नहीं। यही सोच के साथ पहली बार जब मैंने गुरुदेव के दर्शन करे तो लगा कि पूरा दिन खराब हो गया। 3-4 दिन 5 दिन साथ में रह लिया तो लौटा तो लगा कि इधर सब खराब है, उधर ही ठीक था। 2-5 दिनों में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और मेंटल हेल्थ जो है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। अब वहाँ बड़ा अच्छा था, पहले धोती पहनो तो शर्म आती थी, बाद में धोती नहीं मिली तो शर्म आ रही, क्या देखो वहाँ से यहाँ आ गए। अच्छा था, हल्की कंफर्ट धोती में घूमते थे। अब ये दिखावे की दुनिया में कोट पैंट शर्ट बूट जूता बूता सब कुछ पहनना पड़ता है, वहाँ धोती दुपट्टे में काम चल जाता है। ये ज़िंदगी शुरुआती दौर पे चल रही थी। अचानक ज़िंदगी में एक बदलाव आया और गुरु जी की साधना को देख करके आचार्य जी के साथ करीब 63 दिन तक रहने का मौका मिला एक साथ।
63 दिन थे, 6 और 3 9, 700 अंक होता है। जिसकी जिंदगी में फल जाए उसकी कुछ बात ही अलग होती है। गुरु जी के साथ रहा, जब तक छोटा था, जब तक घर में था, यही सोचता था, माई फैमिली माई लाइफ। आप भी यही सोचते हैं, माई फैमिली माई लाइफ। 4-5 परिवार के सदस्य, 2-4 नौकर, एक आध कुत्ता कुतिया जो भी पाल लिया हो किसी ने, है ना। सबके अपने अपने रहते हैं। कुत्ते कई प्रकार के होते हैं और कुतिया भी कई प्रकार की होती हैं, है ना। जिसने जो पाल लिया हो वही आपकी जिंदगी का हिस्सा, यही सबकी जिंदगी का हिस्सा। लेकिन आचार्य श्री के पास जाने के बाद विजन बदला। आचार्य भगवंत का एक प्रवचन जब गुरुदेव अमरकंटक पर दे रहे थे, अच्छा तेज ठंड पड़ रही थी और अच्छी ठंड में लोग खचाखच भरे हुए थे। भरे हुए उस उद्बोधन के पंडाल हाल में गुरुवर का प्रवचन जो चल रहा था, वही प्रवचन मैं आपके बीच में रख रहा हूं। गुरुजी ने गुरुजी कह रहे थे, संसार बहुत बड़ा है, हमारी आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है संसार। संसार वो जो दिख रहा है, जहां पर आप रह रहे हैं, मात्र इतना ही नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर आप संसार को देखेंगे तो आपको यहां से लेकर के सर्वार सिद्धि के विमान तक संसार दिखाई देगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।